प्यारे सज्जनों, गुरु का नाम बहुत ही ऊंची दौलत है। ये बड़े भाग्यों से मिलता है। जो भाग्यों से मिला है उसकी कदर करनी चाहिए। पूर्ण सद्गुरु जिस दिन से नामदान देते हैं उसी दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। जब गुरु नामदान देता है तब वो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंच जाते। इसलिए सद्गुरु पर भरोसा बनाए रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी। बाकी सब उनकी मर्जी। प्यारे सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है और हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। एक बार 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन श्री वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध होती है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वो निसंकोच होकर के मांग सकता है। उसे हम आज अवश्य पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जिससे मेरा गुजारा चल सके और मैं साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देख करके श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसे शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे आज लखपति बनाया जाता है। और ऐसे ही दूसरे बहुत से गुरुमुखों ने भी अपने मन की चीज मांग ली। उसी गुरुमुख मंडली में एक फकीर शाह राय बुलार दीन जी भी बैठे थे। उनकी उत्सुकता को देख करके अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलार दीन जी, आपको भी अगर कुछ आवश्यकता हो तो निस्संदेह निसंकोच होकर के कहिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, लेकिन मन में एक संदेह जरूर उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु, अभी अभी आपने अपने पावन वचनों में फरमाया कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में ये संदेह हुआ है कि अभी अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इसकी तकदीर में ही नहीं है तो आपने इसे कहां से दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक के द्वारा एक कोरा कागज मंगवाया और स्याही तथा मोहर भी मंगवाई। फिर मोहर दिखाते हुए राय बुलार दीन जी से फरमाया कि बताओ, इस मोहर के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे हैं। उसने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह, उल्टे हैं। फिर गुरुदेव ने उसे स्याही में डुबो करके कागज पर वही मोहर छाप दी। फिर पूछा, अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं कि सीधे हैं? उत्तर दिया कि महाराज, अब अक्षर सीधे हो गए। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दिया गया है। उसने विनती की, भगवान, कि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया कि जिस प्रकार से इस मोहर के अक्षर उल्टे थे और स्याही लगाने के बाद छापने से वो सीधे हो गए, उसी तरह जिस जीव के भाग्य उल्टे होते हैं और अगर उसके मस्तक पर
संत सदगुरु के चरण कमलों की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत भी पलटा खा जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की जब रचना की, इसके बाद जो स्याही बच गए वे उसे लेकर भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु इस स्याही का अब क्या करना है। भगवान ने कहा इस स्याही को ले जाकर के संतों के हवाले कर दो, उनको ये अधिकार है कि वे चाहें जो लिखें चाहें जो मिटा दें, जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहे लिख दें। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभी कार्य उनकी आज्ञा मौज के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, तो निस्संदेह यहाँ भी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूट करके आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होकर के मालिक के सच्चे धाम को भी प्राप्त करते हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। गुरु को मानना और गुरु की मानने में बहुत फर्क है। गुरु की मान करके देखो तो आपके जीवन में भी फर्क आ जाएगा। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। गुरु का एक दास रोज गुरु के द्वार पर जाकर के गुरु को पुकारा करता था, लेकिन उसे गुरु के दर्शन नहीं होते थे। इसीलिए वो हमेशा यही सोच करके वापस चला आता था कि शायद मेरी भक्ति में कुछ कमी है। इसीलिए वो हर रोज बहुत ही प्रेम भाव से गुरु के नाम का जप किया करता था और गुरु के दीदार किए बिना ही वापस चला आता था। बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन गुरु के एक दास से रहा नहीं गया। उसने गुरुदेव जी से पूछ ही लिया कि गुरुदेव, ये आपके दर्शनों के लिए रोज ही सच्चे मन से आता है और आपको ये पता भी होता है, फिर भी आप उसको अपने दर्शनों से निहाल क्यों नहीं करते। तो गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि उससे ज्यादा तड़प तो मुझे है उससे मिलने की, लेकिन जिस प्रेम भाव से वो प्रभु के नाम का जप करता है, मुझसे फरियाद करता है, तो मैं छुप करके उसकी अरदास को सुनता रहता हूं। सिर्फ इसी डर से कहीं ये मेरे दर्शनों के बाद नहीं आया तो ऐसी प्रेम भरी अरदास कौन सुनाएगा। मुझे उसकी ये अरदास बहुत अच्छी लगती, इसीलिए मैं छुप करके सुनता हूँ। प्यारे सज्जनों, ये जरूरी नहीं है कि हम रोज गुरु के चरणों में अरदास करते हैं तो गुरु हमारी सुनते नहीं। हो सकता है कि गुरु को हमारी अरदास पसंद हो, इसलिए बार बार वो सुनना चाहते हैं। सतगुरु जी हमारी हर मोड़ पर संभाल करते हैं, इसलिए हर हाल में जैसा भी वक्त हो हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए और हमेशा ही उनकी मौज में खुश रहना चाहिए।